ओम नमः शिवाय मित्रों। ओम परमेश्वर महादेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम हनु हनुमतये नमः। ओम हनु 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 हनुमंता। ओम दम दुर्गाय नमः। ओम दम दुर्गाय नमः। ओम दम दुर्गाय नमः। मित्रों, आज मैं नेटवर्क के अभाव से, नेटवर्क के नहीं सही काम करने से मैं आज लाइव नहीं हूँ। इसलिए जो है वीडियो के माध्यम से पंचाक्षर मंत्र के महात्मा में का वर्णन शिव महापुराण के वापी संहिता 12वें अध्याय के माध्यम से आप लोगों के बीच मैं पंचाक्षर मंत्र के महात्म्य का वर्णन सुनाने जा रहा हूं। इसे जो भी व्यक्ति सुने, जो भी भक्तजन सुने, ध्यान पूर्वक सुनिए। पंचाक्षर मंत्र से कितना बड़ा ज्ञान, पुण्य, अर्थ, धर्म, मोक्ष की प्राप्ति, पापों का नाश होता है। इस अध्याय के माध्यम से आप लोगों के बीच में रख रहा हूं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो पंचाक्षर मंत्र के महात्म्य का वर्णन। श्री कृष्ण बोले, सर्वज्ञ महर्षि प्रवर, आप संपूर्ण ज्ञान के महासागर हैं। अब मैं आपके मुख से पंचाक्षर मंत्र के महात्म का तत्व वर्णन सुनना चाहता हूँ। उपमन्यु ने कहा, देवकी नंदन, पंचाक्षर मंत्र के महात्म का विस्तार पूर्वक वर्णन तो 100 करोड़ वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। अतः संक्षेप में इसकी महिमा सुनो। वेद में तथा शैवागम में दोनों जगह यह षडक्षर प्रमाण सहित पंचाक्षर मंत्र समस्त शिव भक्तों के संपूर्ण अर्थ का साधक कहा गया है। मित्रों, शिव भक्तों के लिए पंचाक्षर मंत्र जो है, शिव भक्तों को संपूर्ण साधक कहा गया है। शिव भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस मंत्र में अक्षर तो थोड़े ही हैं, परंतु यह महान अर्थ से संपन्न है। यह देव का सार तत्व है, मोक्ष देने वाला है, शिव की आज्ञा से सिद्धि है, संदेह शून्य है तथा शिव स्वरूप वाक्य हैं। यह नाना प्रकार की सिद्धियों से युक्त दिव्य लोगों के मन को प्रसन्न एवं निर्मल करने वाला, सुनिश्चित अर्थ वाला अथवा निश्चय ही मनोरथों को पूर्ण करने वाला तथा परमेश्वर का गंभीर वचन है। इस मंत्र का मुख से सुख पूर्वक उच्चारण होता है। सर्वज्ञ शिव ने संपूर्ण देहधारियों के सारे मनोरथों की सिद्धि के लिए इस ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रतिपादन किया है। यह आदि षडक्षर मंत्र संपूर्ण विद्याओं मंत्रों का मूल है। जैसे बट के बीज में महान वृक्ष छिपा हुआ है, उसी प्रकार अत्यंत सूक्ष्म होने पर भी इस मंत्र को महान अर्थ से परिपूर्ण समझना चाहिए। अब आगे जो है उस मंत्र के हर ओम फिर नमः शिवाय सबका अर्थ मैं आप लोगों के सामने इस वापी संहिता उत्तराखंड के माध्यम से सुना रहा हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। सुनने वाला हर व्यक्ति हर पाप ताप से दूर हो जाता है। ओम ओम इस एकाक्षर मंत्र में तीनों गुणों से
अतीत सर्वज्ञ सर्वकर्ता धूतिमान सर्वव्यापी प्रभु शिव प्रतिष्ठित हैं। ईशान आदि जो सूक्ष्म एकाक्षर रूप ब्रह्म हैं, वे सब नमः शिवाय इस क्रम में क्रमशः स्थित हैं। सूक्ष्म षडाक्षर मंत्र में पंच ब्रह्म रूपधारी साक्षात भगवान शिव स्वभावतः वाचक भाव में विराजमान हैं। अप्रमेय होने के कारण शिव वाच्य हैं और मंत्र उनका वाचक माना गया है। शिव और मंत्र का यह वाचक भाव अनादिकाल से चला आ रहा है। जैसे यह घोर संसार सागर अनादिकाल से प्रवृत्त हैं, उसी प्रकार संसार से छुड़ाने वाले भगवान शिव भी अनादिकाल से ही नित्य विराजमान हैं। जैसे औषध रोगों का स्वभावतः शत्रु हैं, उसी प्रकार भगवान शिव संसार दोषों के स्वाभाविक शत्रु माने गए हैं। यदि ये भगवान विश्वनाथ न होते तो यह जगत अंधकारमय हो जाता, क्योंकि प्रकृति जड़ है और जीवात्मा अज्ञानी, अतः इन्हें प्रकाश देने वाले परमात्मा ही हैं। प्रकृति से लेकर परमाणु पर्यंत जो कुछ भी जड़ रूप तत्व हैं, वह किसी बुद्धिमान चेतन कारण के बिना स्वयं करता नहीं देखा गया है। जीवों के लिए धर्म करने और अधर्म से बचने का उपदेश दिया जाता है। उनके बंधन और मोक्ष भी देखे जाते हैं। अतः विचार करने से सर्वज्ञ परमात्मा शिव के बिना प्राणियों के आदि सर्ग की सिद्धि नहीं होती। जैसे रोगी वैद्य के बिना सुख से रहित हो कलेश उठाते हैं, उसी प्रकार सर्वज्ञ शिव का आश्रय न लेने से संसारी जीव नाना प्रकार के कलेश भोगते हैं। अतः यह सिद्ध हुआ कि जीवों का संसार सागर से उद्धार करने वाले स्वामी अनादि सर्वज्ञ परिपूर्ण सदाशिव विद्यमान हैं। वे प्रभु आदि मध्य और अंत से रहित हैं, स्वभाव से भी निर्मल हैं तथा सर्वज्ञ एवं परिपूर्ण हैं। उन्हें शिव नाम से जानना चाहिए। शिवागम में उनके स्वरूप का विशद रूप से वर्णन है। यह पंचाक्षर मंत्र उनका अभिधान वाचक है, जो और वे शिष्य अभिधेय वाच्य हैं। अभिधान और अभिधेय वाचक और वाच्य रूप होने के कारण परम शिव स्वरूप यह मंत्र सिद्ध माना गया है। ओम नमः शिवाय। यूं जो षडाक्षर शिव वाक्य हैं, इतना ही शिव ज्ञान है और इतना ही परम पद है। यह शिव का विधि वाक्य है, अर्थवाद नहीं है। यह उन्हीं शिव का स्वरूप है जो सर्वज्ञ परिपूर्ण और स्वभावतः निर्मल हैं। जो समस्त लोकों पर अनुग्रह करने वाले हैं, वे भगवान शिव झूठी बात कैसे कह सकते हैं। जो सर्वज्ञ हैं, वे तो मंत्र से जितना फल मिल सकता है उतना पूरा का पूरा बताएंगे, परंतु जो राग और अज्ञान आदि दोषों से ग्रस्त हैं, वे ही झूठी बात कह सकते हैं। वे राग और अज्ञान आदि दोष ईश्वर में नहीं हैं, अतः ईश्वर कैसे झूठ बोल सकते हैं, जिनका संपूर्ण दोषों से कहीं परिचय ही नहीं हुआ है। उन सर्वज्ञ शिव ने जिस निर्मल वाक्य पंचाक्षर मंत्र का प्रणयन किया है, वह प्रमाणभूत ही है, इसमें संशय नहीं है।
इसलिए विद्यमान पुरुष को चाहिए कि वह ईश्वर के वचनों पर श्रद्धा करें। यथार्थ पुण्य पाप के विषय में ईश्वर के वचनों पर श्रद्धा न करने वाला पुरुष नरक में जाता है। शांत स्वभाव वाले श्रेष्ठ मुनियों ने स्वर्ग और मोक्ष की सिद्धि के लिए जो सुंदर बात कही है उसे सुभाषित समझना चाहिए। जो वाक्य राग द्वेष आत्म काम क्रोध और तृष्णा का अनुसरण करने वाले हों वह नरक का हेतु होने के कारण दुर्भाषित कहलाता है। अविदा एवं राग से युक्त वाक्य जन्म मरण रूप संसार कलेश की प्राप्ति के कारण होता है। अतः वह कोमल ललित अथवा संस्कार युक्त हो जो तो भी उससे क्या लाभ, जिसे सुनकर कल्याण की प्राप्ति हो तथा राग आदि दोषों का नाश हो जाए। वह वाक्य सुंदर शब्दावली से युक्त न हो तो भी शोभन तथा समझने योग्य हैं। मंत्रों की संख्या बहुत होने पर भी जिस विमल क्षर मंत्र का निर्माण सर्वज्ञ शिव ने किया है उसके समान कहीं कोई दूसरा मंत्र नहीं है। क्षर मंत्र में छहों अंगों सहित संपूर्ण वेद और शास्त्र विद्यमान हैं। अतः उसके समान दूसरा कोई मंत्र कहीं नहीं है। 7 करोड़ महामंत्रों और अनेकानेक उपमंत्रों में यह षडाक्षर मंत्र उसी प्रकार भिन्न है जैसे विस्तृत में सूत्र जितने शिव ज्ञान है और जो विद्या स्थान है वे सब षडाक्षर मंत्र रूपी सूत्र के संक्षिप्त भाग्य हैं। जिसके हृदय में ओम नमः शिवाय यह षडाक्षर मंत्र प्रतिष्ठित है उसे दूसरे बहुसंख्य मंत्रों और अनेक विस्तृत शास्त्रों से क्या प्रयोजन है। जिसने ओम नमः शिवाय जिस मंत्र का जप दृढ़ता पूर्वक अपना लिया है, अपने संपूर्ण शास्त्र पढ़ लिया और समस्त शुभ कृत्यों का अनुष्ठान पूरा कर लिया। आदि में नमः पद से युक्त शिवाय ये 3 अक्षर किसी की जिह्वा के अग्रभाग में विद्यमान है उसका जीवन सफल हो गया। पंचाक्षर मंत्र के जप में लगा हुआ पुरुष यदि पंडित मूर्ख अनंत्यज अथवा अधम भी हो तो वह पाप पंजर से मुक्त हो जाता है। ओम नमः शिवाय। मित्रों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कृपया आप लोग प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः शिवाय। ओम हर हर महादेव। ओम हर हर महादेव।